दोस्तों मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा कि आप एडमिशन से लेकर आपने बोनाफाइड से लेकर डीआरसीसी कराने तक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और आपको क्या क्या करना पड़ता है डीआरसीसी में जाने से आपको वहाँ कोई परेशानी ना हो। तो मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आप लोग का पता है रूल है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उससे पहले आपके कॉलेज में नेक होना चाहिए और एनआईआरएफ होना चाहिए। जो सरकार का 3 गाइडलाइंस होता है वो अगर होता है तो आप उसी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। तो स्पेशल मैं आपको एमएमयू के बारे में बताता हूँ। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैं उसको बता रहा हूँ आपको, ये कॉलेज आपको डबल नेक A+ है और आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप इसमें अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं, अगर आप एडमिशन इसमें लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आप ऑफलाइन अपना एडमिशन ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो आपको इजी होता है कि आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं और वेबसाइट से जाएंगे और अपना वहाँ फॉर्म को फिलअप करेंगे। आप किसी भी कोर्स में लेना चाहते हैं तो आपको डीआरसीसी में अगर कोर्स ऐड हो तो उसी कोर्स में आपको एडमिशन होगा, तो आप वहां पर जाएंगे और फिलअप करेंगे। मैं कॉलेज का न्यू एडमिशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगा, वहां से अपने इजीली तरीके से ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद अपना बोनाफाइड भी इशू करा सकते हैं। तो आप जाइए वहां पे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इजीली तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पूरा डिटेल फिल करने के बाद उसको सबमिट करेंगे और कुछ टाइम के बाद आपको बोनाफाइड वहां से इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और फिलअप करने के बाद आपको कुछ टाइम के बाद आपको एक बोनाफाइड इशू किया जाता है। उसमें आपको कॉलेज का पूरा डिटेल होता है। आप किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लिए होंगे तो उसका पूरा डिटेल होगा। उसमें डिटेल ये होगा कि आपका पेमेंट, आपका आपका ये कोर्स है, इसका इतना आपको फीस है और इस कॉलेज का बैंक अकाउंट होता है, आपको इसमें हॉस्टल ऐड होता है और कॉलेज का फी ऐड होता है और सभी इसमें पूरा आपका डिटेल होगा। आपको कुछ इस प्रकार का मैं दिखाता हूँ, आपको कुछ इस प्रकार का पीडीएफ होता है। तो ये है बोनाफाइड, आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा भी है बोनाफाइड। तो इसको आपको आपके एड्रेस पे ये आपको चला जाएगा, ये आपके एड्रेस पे जाएगा और एड्रेस पे जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो आपको अच्छा है कि आपके एड्रेस पे चला जाएगा। आपको ये एड्रेस पे जाने के बाद अपने नजदीकी अपने डिस्ट्रिक्ट में डीआरसीसी ऑफिस में जाएंगे। आपको कोई आपका जो भी डीआरसीसी ऑफिस है वहां पर आप जाएंगे। आपके साथ ये बोनाफाइड कॉलेज का होना चाहिए और इसमें आपको कॉलेज का पूरा डिटेल एड्रेस भी दिया होता है। इसमें पिन कोड कॉलेज का भी दिया होता है। आपको मैं एमएमयू का पिन कोड बताता हूँ, 133207 है। इसमें पिन कोड भी एमएमयू का दिया रहता है। इसमें बैंक अकाउंट कॉलेज का दिया रहता है और आपको जिस कोर्स में एडमिशन ले रहा है उसका पूरा डिटेल, आपका फीस का डिटेल पूरा यहाँ रहता है। आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इसी में सब डिटेल होता है। आपको ये 3-4 ये पेज का होता है बोनाफाइड लेटर, आपको जाएगा आपके एड्रेस पे। आप चाहे तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपको पूरा ले लेने के बाद आपको कॉलेज से आपके घर पर चल जाने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट लेना है और सीधे आपको डीआरसीसी ऑफिस में जाना है। और डीआरसीसी ऑफिस में जाने से पहले आपको उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट के मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ आपको आधार कार्ड होना चाहिए और 4 फोटोकॉपी होना चाहिए और आपके साथ एक को एप्लीकेंट की जरूरत होती है। आपको कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें आपको ग्रांटर बोल सकते हैं, तो आपको को एप्लीकेंट की जरूरत होती है। तो उसमें चाहे आप अपने माता या पिता को ले सकते हैं और उनको लेकर जाएंगे। उनका ले जाने से पहले आपको उनका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनका आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए। तो भाई कुछ डॉक्यूमेंट जो बताना था उसमें छूट रहा था, तो मैं सोचा आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ऊपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ प्रोसेस फ्लो फॉर ए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो आपको ये लगने वाले डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपके जाने के बाद वहाँ पर आपको फील्ड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है और आधार कार्ड आपको एप्लीकेशन एंड को एप्लीकेंट, अपना आधार कार्ड और को एप्लीकेंट का आधार कार्ड होना चाहिए और कॉपी पैन कार्ड ऑफ द स्टूडेंट एंड को एप्लीकेंट। और आपका आधार कार्ड रहेगा तो चल जाएगा, अपने को एप्लीकेंट का पैन कार्ड ले लेना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट होना चाहिए और कॉपी ऑफ लेटर कॉन्फेरिंग स्कॉलरशिप ETC, आपके पास ये हो तो चलेगा, या आपके ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और को अप्रूव कोर्स स्ट्रक्चर, जो आप कॉलेज से अप्लाई किए होंगे आपको बोनाफाइड, आपको उसमें कोर्स का डिटेल होगा वो आपके पास होना चाहिए प्रूफ ऑफ एडमिशन के तौर पे। और उसके बाद आपको फी स्ट्रक्चर, वही जो आपका वहाँ इस पर पूरा डिटेल दिया होगा, फीस क्या है, कॉलेज का आपको पूरा बैंक डिटेल होगा वो चाहिए। उसके पास 2 फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट का, पेरेंट का, ग्रांटर का, आपके जो भी जाएंगे को एप्लीकेट उनका होना चाहिए।
और लास्ट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप जाकर इसको बना लेंगे। उसके बाद आपको लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, उसको अपने खाता को प्रिंट करा लेना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का आपका कोई आधार होना चाहिए, और टैक्स रिसिप्ट, ये नहीं रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जितना मैंने डॉक्यूमेंट बताया ये सभी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद DRCC जाइएगा, और उनको पैन कार्ड या आधार कार्ड होगा तो उनको साथ में ले लेंगे। आपको सारी मैंने जितना भी डॉक्यूमेंट बताया सबको आपको फोटोकॉपी करा लेना है, क्योंकि वहाँ तो फोटोकॉपी होता है, आपको ओरिजिनल देख कर दे दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पर ले जाके आपको किसी भी काउंटर पर आप जाएंगे सीधे, और DRCC में काउंटर पर जाने के बाद आप बोलेंगे कि मैं DRCC से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ, तो उनको देंगे तो वह समझ जाते हैं। और समझ जाने के बाद उसको वहाँ पर देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको आपको फिलअप करना होगा। आपको को एप्लीकेंट साथ में रहेंगे, उनका सिग्नेचर होगा। अगर सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको एक प्राप्ति रसीद मिलता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वहाँ अगर फॉल्ट होता है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट वहाँ देख लेंगे। अगर आपको वहाँ स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो, वहाँ कोर्ट से जाकर एक अपडेट बना सकते हैं, और अपडेट बना लेंगे कि मैं यहाँ प्रॉब्लम था, तो यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो कभी कभी हो जाता है, एग्जाम आता है, जो मार्कशीट आता है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जाएंगे, अपडेट बनाएंगे, और उसके बाद हो जाएगा आपका। अगर ये सब सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको एक उसमें आपको प्राप्ति रसीद मिलेगा। आपको कुछ इस प्रकार का मैं दिखा देता हूँ, प्राप्ति रसीद मिलेगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राप्ति रसीद। ये प्राप्ति रसीद आपको पूरा वहाँ डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद, आपको क्लियर हो जाने के बाद मिलेगा। आपको ये प्राप्ति रसीद को ले लेना है, और अगर आप अपने कॉलेज में आपको पता कर लेना है, अपने कॉलेज में पता कर लेना है कि कॉलेज कब ओपन हो रहा है। एक्चुअली मैं जब आया था उस समय 2019 में, तो उस समय मैं अगस्त में आया था, अगस्त के लास्ट में। तो आप अपने पता कर सकते हैं, जुलाई का लास्ट में शायद कॉलेज ओपन हो सकता है। तो आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ कॉलेज में टोल फ्री नंबर होता है, उसमें आप बात कर सकते हैं। आपको कॉलेज की तरफ से वहाँ अच्छे से बात कर लेंगे, अपना वहाँ देख लेंगे कॉलेज कब ओपन हो रहा है न्यू बैच के लिए। तो ये होता है। अगर कॉलेज में आने से पहले आपको यहाँ लगने वाले मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट और माइग्रेशन ओरिजिनल होना चाहिए, और उसके साथ आपको 4 फोटोकॉपी और आधार कार्ड होना चाहिए। और जितने डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे सभी को जिरक्स करा लेना है। आपको माइग्रेशन आपको ओरिजिनल देना होता है कॉलेज में, और इंटर मैट्रिक का सर्टिफिकेट। और हम लोगों ने उस समय आया था तो माइग्रेशन ओरिजिनल दिया था, और इंटर मैट्रिक का सर्टिफिकेट हमने जिरक्स दिया था। अगर आप ओरिजिनल भी देते हैं कॉलेज में, अगर ओरिजिनल आप देते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको दे दिया जाता है, और बीच में भी ले सकते हैं। आपके भी कोई भी आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, आपकी उसमें जरूरत हो तो आप वहां से ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको वहां से इजीली आपको यहाँ पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ से आप जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लिए होंगे, बीटेक, एमटेक, आप जिस भी डिपार्टमेंट BBA, MBA, BCA, MCA, आपको वहाँ उस डिपार्टमेंट में आपको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आप वहाँ पर जाएंगे और ले जाकर आपको वहाँ मिलेगा एडमिशन की तरफ से आपको स्लिप। उस स्लिप को वहाँ ले जाकर आप दिखाएंगे अपने डिपार्टमेंट में। तो आपको डिपार्टमेंट में दिखाने के बाद आपको वहाँ पर आप लोग का पता है, आप लोग का यहाँ तो आप सभी को पता है कि यहाँ बायोमेट्रिक होता है अटेंडेंस। तो आपको पूरा वहाँ पे बायोमेट्रिक लग जाएगा लैब में, आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ सेकेंड डे से आप अपना क्लास अपना स्टार्ट कर सकते हैं बायोमेट्रिक लगने के बाद। तो दोस्तों आपको ये होता है कॉलेज का पूरा प्रक्रिया। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप सभी को पता है कि उसमें 4% ब्याज दर देना होता है, आपको इंटरेस्ट देना होता है। अगर बॉय हो तो उनको 4% देना होता है, अगर विकलांग हो, अगर लड़की हो तो उनको 1% देना होता है। तो आप लोग का ये पता है, तो आप लोग देख लेंगे और अपना इजी तरीके से मैं जिस तरह बताया उस तरह अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। आप अपने इजीली तरीके से एडमिशन ले सकते हैं और कॉलेज में आ सकते हैं। आपको इसमें कोई भी आपको परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और उसका प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर हमारे किस तरह का हमारे चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आज बताया कि कॉलेज में बोनाफाइड आपको किस प्रकार मिलता है, और बोनाफाइड आपको DRCC में ले जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और DRCC आपको कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कॉलेज में आने पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और आपको कहाँ कहाँ जाना होता है। तो ये सभी मैंने डाउट आपको क्लियर इस वीडियो में मैंने कर दिया। और
तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ वीडियो को एंड करता हूँ। एंड करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।